हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अमाइंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो किस तरीके के उसमें क्वेश्चंस आते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो मैं आपको बताऊंगा अमाइंस के अंदर पहले। उसके बाद इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, टॉपिक वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके फेवरेबल क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, प्रेडिक्टिव कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अमाइंस का मस्ट डू क्वेश्चंस वाले सीरीज को। इसमें है आपका, सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ये है आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि अमाइंस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अमाइंस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर किस किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। तो पहले आपका है क्वेश्चन आ सकता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सेम ये आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी रिलेटेड होगा, लेकिन उसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ये है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं। सेकंड, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। उसमें पूछेगा कि ये चीज होती है तो क्यों होती है, वो चीज ऐसे होती है तो क्यों होती है, तो ये चीज आपसे पूछेगा अकाउंट फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद है आपके नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। फिर डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश बेसिकली टेस्ट होते हैं कि ये देगा पॉजिटिव, ये देगा नेगेटिव, ये देगा और ये नहीं देगा, उसको आप डिस्टिंग्विश करते हो, डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद आता है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन आपका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निचोड़ होता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निचोड़ कि सारा आपने पढ़ा है तो आप कन्वर्जन को कर सकते हो। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ा तो कन्वर्जन में बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर है आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर इसमें सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर्स आते हैं। फिर है आपका रोड मैप। रोड मैप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये सारे को इस जो टॉपिक्स हैं इनके रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा और नेक्स्ट स्लाइड्स में। फिर आते हैं आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अमाइंस हो या एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो आपके बनते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इनके अंदर। जो बहुत हॉट क्वेश्चंस हैं इनको आप जरूर करके जाइएगा, मस्ट डू क्वेश्चंस हैं ये है आपका राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये और ये कंपाउंड है, इनके आपको IUPAC लिखने हैं। IUPAC आप कर सकते हैं। फिर है सेकंड में गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। ये और ये, इन दोनों को आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, लगेगा आपका नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये है आपका एनालीन और ये एन मिथाइल एनालीन, तो इसमें आपका लगेगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट डाल सकते हैं आप, और भी टेस्ट हैं जिनको आप डाल सकते हैं। तो ये आपके डिस्टिंग्विश के क्वेश्चंस हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाइएगा। थर्ड में आपका बनता है हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। ये कन्वर्जन है, इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है, इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है आपका फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज। इसका सबसे पहला वाला है ये बेसिकली एनालीन है, ये भी एनालीन है, लेकिन ये है आपका टर्शियरी एनालीन। ये आपका सेकेंडरी अमाइन है नॉर्मल, ये है मीथेन अमाइन। इन सबको आपको अरेंज करना है बेसिक स्ट्रेंथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर की। फिर आता है इसी के अंदर आपका फोर्थ के अंदर ही अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। पीकेबी के बारे में आपको पता होगा,
PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB होता है, एंड जो KB होता है, KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बेसिक स्ट्रेंथ की। किसके? बेसिक स्ट्रेंथ के। मतलब कहने का है अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो KB बढ़ता है, और KB बढ़ेगा तो PKB घटेगा, क्योंकि यहां पे साइन है माइनस का। मतलब आपको उल्टे ऑर्डर में लगाना है। ये है आपका इथेनमाइन, ये आपका एनालिन है सेकेंडरी, ये आपका अमाइन है सेकेंडरी, ये आपका है एनालिन। इनको आपको फिर से ऑर्डर में लगाना है, लेकिन इस बार किस में लगाना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यू। तो ये है आपके 4 क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जिसमें आपको दिखाएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये है आपका 5th, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? सेम ये भी किस तरीके के हैं? रीजनिंग क्वेश्चन है। अमाइंस के अंदर बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन है। ये है आपका पहला, एनालिन इज वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइलमाइन, इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मिथाइलअमीन इन एक्वस मीडियम गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद FeCl3। फिर थर्ड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स टेक्स प्लेस मोर रेडियली देन बेंजीन, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, ये डी है आपका, इथेनामाइड इज अ वीकर बेस देन इथेनामाइन। व्हाई? तो आपको इन सब के लिए आपको क्या बताने हैं? रीजन बताने हैं, प्रॉपर रीजन बताने हैं कि ये चीज होती है, क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजन है, कि आपको बताना है। 6 क्वेश्चन टाइप बनते हैं आपके। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये है आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये बेसिकली एक तरह की नेम रिएक्शन के तौर पे आ गया है। ये नेम रिएक्शन है। कौन से है? नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो रिएक्शन है, ये कन्वर्जन में भी बहुत यूज होती है। कन्वर्जन और ये आपके कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में भी आती है, और एज ए नेम रिएक्शन भी आ ही गई यहां पे। और फिर नेक्स्ट है आपका कार्बाइलअमीन रिएक्शन। कार्बाइलअमीन रिएक्शन एक तरह का टेस्ट भी है जो प्राइमरी अमीन्स हमेशा फॉलो करते हैं। फिर आता है आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ABC, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये है आपके कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें ये डाला तो ये बना, फिर इसमें जो बना उसमें ये डाला तो ये बना, इसमें ये डाला तो ये बना। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ये है 1 2 3 क्वेश्चंस बने। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं क्वेश्चंस ये, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपको करने ही है सारे के सारे। अगर आप नहीं कर पाते तो इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल करके जाइएगा, 95% आप उसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। 8th क्वेश्चन की ओर। ये मस्ट डू क्वेश्चंस है, इनको जरूर करके जाइएगा भाई, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी फिर। 8, व्हाई कांट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल-थालमीड सिंथेसिस? इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो ये रिएक्शन है ना, गैब्रियल-थालमाइड, ये नेम रिएक्शन है, इसको भी करके जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड है इसके अंदर, व्हाई आर अमीन्स लेस एसिडिक देन अल्कोहल ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करके जाइएगा। ये सारे के सारे मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, ये आपको 100% करके जाने ही जाने हैं। बोर्ड में आपको कुछ करो मत करो, इसको करके ही जाना है, आपको बिल्कुल करके जाना है इसको। फिर आता है 9th आपका, अगेन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बहुत इजी रिएक्शन है ये हिंसबर्ग की है, ये आपकी एसाइलेशन हो गई है, ये आपका नाइट्रस एसिड टेस्ट हो गया है। फिर 10th है आपका एक रोड मैप, ये है रोड मैप क्वेश्चन, रोड मैप क्वेश्चंस, दिस इज रोड मैप क्वेश्चंस। क्या क्या रखा है? An aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B, which on heating with Br2 KOH forms a compound C of
जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये। अच्छा, और फिर इसमें आपको क्या करना है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एंड IUPAC ऑफ द ABC, मतलब ABC के आपको IUPAC और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। एक और चीज है, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में रोड मैप के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, उसमें से ये क्वेश्चन है एक। तो ये आप समझ जाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाइएगा। तो ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। आपको बताया कि किस किस तरीके से सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस किस वैरायटी के आएंगे वो भी देख लीजिए। तो अमाइंस के अंदर बस इतना करके जाना है आपको और आप इसके अंदर फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल करके जाइएगा। टेक केयर।